आपसे जानना चाहूँगी, हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात करें तो आपकी क्या ख्याल है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ? तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सिर्फ युवा है, और पढ़ा लिखा युवा अगर पकोड़े तल रहा होगा तो ये कोई भारत की शोभा के बिल्कुल भारत को शोभा जाति जनगणना क्यों? जाति विहीन तब बननी चाहिए कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के मठ पर कोई वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति विराजमान होगा है, तो हम भी इसी भारत छेड़ी नहीं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए आंदोलन जैसा तो अभी तक नौबत नहीं आई है, लेकिन अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बिल्कुल आंदोलन भी किया जाएगा। और हमारी मांग कोई गलत मांग नहीं है, बहुत जायज़ मांग है। और मैं तो चाहती हूँ कि जो आदमी इस बात का विरोध करे उसके पास बिल्कुल एक सटीक तर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कह दिया ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं के पीछे कारण, और हमारे पास लाखों और करोड़ों कारण है कि बाबा साहब के नाम पर क्यों होना चाहिए। जो रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ जाते हो, क्या वो नई संसद का नाम रख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, संघर्ष जारी है। बाबा साहब को स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। उनकी मूर्तियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। तो इसी से ही पता चलता है कि जो समाज में समानता है वो किस हद तक की है। अभी मैं पौड़ी जिले से हूँ, उत्तराखंड से, वहाँ पर भी हमारी एक अम्बेडकर पार्क है, वहाँ पर बाबा साहब की उंगली तोड़ दी गई। तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार के सोच के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और यही बस एक कारण है कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो बाबा साहब के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्या बाबा साहब का सम्मान बढ़ जाएगा अगर पार्लियामेंट का नाम रख दिया? जो बाबा साहब के समाज का वर्ग है उस पर एट्रोसिटीज की हमले बंद हो जाएंगे क्या? देखिए, एट्रोसिटीज होना, उन्हें कम करना या खत्म करना या आगे होना, इट इज अनदर टॉपिक। बट अगर बात करते हैं कि पार्लियामेंट का हाउस का नाम क्या होना चाहिए, तो इस पर हर कोई अपने विचार दे रहा है। इसी प्रकार का विचार हमने भी दिया है, जिसको पूरे तर्क के साथ हमने दिया है कि बाबा साहब के द्वारा संविधान लिखा गया है। पूरा जो पार्लियामेंट है उसकी नींव ही संविधान पर टिकी हुई है। आर्टिकल नंबर 52 ये बताता है कि भारत का राष्ट्रपति का विवरण देता है, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक है। तो ऐसी किताब जो हर एक व्यक्ति को एक पहचान दिलाती है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, किसी भी जाति धर्म लिंग का व्यक्ति है, तो ऐसी किताब को लिखने वाले व्यक्ति को डेफिनेटली ये सम्मान मिलना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे रख देना चाहिए। तो बिल्कुल, भारत में आप रह रहे हैं तो आप बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जैसे देश को महापुरुष मिले हैं ना, देखिए सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं देश। देखिए, महापुरुष के लिए तो अभी थोड़ा उनको साबित करना काफी संघर्ष उन्हें भी करना पड़ेगा। जिस राज्य से मैं आई हूँ, उत्तराखंड, कभी आप उधर भी आइए, शूट कीजिए, वहाँ के जितने भी युवा बेरोजगार हैं सड़कों पर आ चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि जिन योगी जी की आप बात करें, जिन मोदी जी की आप बात करें, हमारे यहाँ भी धामी जी हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो भी परीक्षा होती है वो हर 5 और 6 साल में होती है, क्योंकि वो बिल्कुल पैरेलल होती है चुनाव के, कि चुनाव होगा तो परीक्षाएं होंगी। तो महापुरुष ऐसे काम नहीं कर। महापुरुष वो है कि जो हर दूसरे साल में विज्ञप्ति निकाले। महापुरुष वो है जो हर दूसरे साल विज्ञप्ति निकाल रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाए, उसका निष्पक्ष रिजल्ट निकाले, टाइम टू टाइम सच्ची। ये कोई महापुरुष के लक्षण नहीं है। महापुरुष अगर आप ये समझते हैं कि आप भगवाधारी हैं, किसी भी प्रकार का वस्त्र आपने धारण किया है, आप अच्छा बोल लेते हैं, तो ये कोई बात नहीं। जो लोग गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोला आप लोगों ने। देखिए, आपने बात ही शुरुआत हिंदू धर्म से की है, तो हमने हिंदू धर्म में अपने पक्ष रखे हैं। आपने पुरुषों और महिलाओं में बात करी, हमने महिला के पक्ष में बात रखी। आपने युवाओं के बारे में नहीं पूछा, हमने तब भी उसके बारे में बात रखी। आप जो पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। ये जो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं इनके लिए क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हर किसी की अपनी अपनी धारणा है कि कौन क्या चाहता है, बट होता वही है जो मेजॉरिटी चाहती है। और भारत के हर दूसरे नागरिक का अधिकार बनता है कि वो अपनी बातों को रखे। उसी में से हम भी 140 करोड़ जनसंख्या का हिस्सा हम भी है, और हम डेफिनेटली ये चाहते हैं कि भारत की पहचान हो तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से हो और बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर युवाओं का विरोध चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? बिल्कुल, युवाओं का विरोध चल रहा है। मैं भी उस विरोध में शामिल थी, और आज गोलमेज सम्मेलन था तो यहाँ पर भी आना ज़रूरी था, क्योंकि जिन बाबा साहब का हम अपने जीवन में उदाहरण देते हैं, तो उन बाबा साहब ने अपने जीवन में एक हमें ये भी सीख दी थी कि अपने कितने ही निजी
काम क्यों ना हो, लेकिन समाज हित में जब भी आवाज़ उठाई जा रही है तो उसे हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मेरा भी कल एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर हूँ। और उत्तराखंड में जो इशू है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि उत्तराखंड में कई सारी परीक्षाएं हुई और जो परीक्षा होने के बाद 2-3 दिन बाद पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गई है। तो ये कैसा इनका सिस्टम है जो परीक्षाएं लीक हो जाती है। बच्चा भरोसा करे तो किस पर करे। इनके लिए बहुत आसान होता है कि इस बात को कह देना कि अब दोबारा परीक्षा होगी। बहुत आसान होता है कि 1-2-3 साल बाद परीक्षाएं निकली, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एज पर होते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो बिल्कुल लास्ट एंड पर होती है और वो इस भीड़ से अलग हो जाते हैं। पर ये मुद्दा नहीं बनता ना मीडिया में बड़ा मुद्दा बनता है कि राम मंदिर कब तैयार हो रहा है, 2024 में कब। देखिए, युवा बेरोजगारों की अगर मैं बात करूं तो युवा बेरोजगार को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एक रत्ती मतलब नहीं है कि वहाँ पर राम मंदिर बने या कुछ और मंदिर बने। इस बात से मतलब है कि हम लोग शिक्षित हैं और हमें रोजगार चाहिए। और आपके चैनल के नाम से मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से और सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से कि युवाओं की परेशानियों को समझे। हर कोई बहुत सक्षम परिवार से नहीं होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो किसी एग्ज़ाम को देने के लिए बच्चा जाता है, किराया लगाता है, वहाँ स्टे करता है, बहुत सारे अन्य खर्चे हो जाते हैं और आपके लिए बहुत आसानी होती है इस बात को कहना कि परीक्षा लीक होगी। इस समय नया ट्रेंड फॉलो किया गया है कि आपकी यूटीसी की बसेस जो है वो फ्री कर दी गई है, लेकिन सिर्फ बसेस फ्री करने से कुछ नहीं होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो सिर्फ युवा है और पढ़ा लिखा युवा अगर पकोड़े तल रहा होगा तो ये कोई भारत की शोभा के बिल्कुल भारत को शोभा आत्मनिर्भर है ना। देखिए, मंदिर के नाम पर वोट भी तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वोट मिलता है, सरकारें बन रही हैं, सरकारें बन रही है, वोट मिल रहा है। देखिए, ये तो अब भारत के लोकतंत्र का हिस्सा है कि सरकार ने बनना ही बनना है, लेकिन सरकार बने और बिगड़े ये पूरा जनता के हाथ में। जिस प्रकार से युवा आक्रोशित है तो इसका जवाब सरकार को जरूर देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी देखने को। कहा जा रहा है जितने भी ये हिंदू धर्म ग्रंथ हैं महिला विरोधी हैं। आपने जैसे भी अभी कहा कि महिलाओं को नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि सभी धर्म ग्रंथ हिंदू विरोधी हैं। महिला विरोधी, हाँ, महिला विरोधी है, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। पर मैंने ये कहा है कि भारत की पहचान जो है पुरुष प्रधान भारत से है। इसे अगर महिला प्रधान कर दिया जाए तो ये मेरा विचार है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो ये इस बात पर ये बात थी कि हर कोई अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, वो डिपेंड करता है क्या आगे। ये पिछले नेता जो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हम शूद्र हैं, तो क्या बदलाव आ रहा है क्या? अरे भाई, हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा और ये जरूरी भी है कि आप अपनी पहचान के साथ जिए। अगर हम जनरली ये देखा जाता है कि लोग शहरों में आ जाते हैं और अपनी जातियों को बदल देते हैं और तब इस नारे को देते हैं कि शहरों में जातिवाद नहीं है। जातिवाद का तो पता तब चलेगा जब आप अपनी वास्तविकता के साथ जिएंगे। आप शहरों में आते हैं, अपने कास्ट को बदल देते हैं, तो इसलिए आपको उस बात की जानकारी नहीं है। पर गाँव में जाए जहाँ उनके पूर्वज वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, उनको इस बात का सामना करना। जातीय जनगणना हो रही है ना, अब देखिए। हाँ, जाति जनगणना हो रही है। अभी तक तो इसकी कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं आई कि भारत में भी हो रही है। मैं बता रही हूँ, भारत की इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं आई है। बिहार में हो रही है तो ये बहुत ही अच्छा बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसे पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और जैसे कि हमारे डॉक्टर उदित राज और डॉक्टर ओम सुंदर जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमेशा हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उतनी हमारी भागीदारी। जाति का जहर फैलेगा जातीय जनगणना से देश में। नहीं, अगर इससे जाति का जहर फैलेगा तो आज से पहले क्यों नहीं फैला? जब आज से पहले जो ब्राह्मण वर्ग था और जो उच्च कोटि का वर्ग अपने आप को कहते हैं, तब ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि जाति का जहर फैलाया जा रहा है, कि आप दूसरे व्यक्ति को बहुत सारे संसाधनों से आप वंचित रख रहे हैं? तब ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया कि जाति विहीन समाज बनाने की बात हो रही है? बिल्कुल जाति विहीन बननी चाहिए ना, पर जाति जनगणना क्यों? जाति विहीन तब बननी चाहिए कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के मठ पर कोई वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति विराजमान होगा। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए सर, सबकी अपनी अपनी इच्छा है अपने अपने विचार रखने की, लेकिन हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं
कि भारत की जो पहचान होगी सिर्फ संविधान के आधार पर होगी और आर्टिकल नंबर 25 हमारे लिए सर्वमान्य है कि व्यक्ति को हर धर्म की चूज करने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। तो डेफिनेटली हम तो इस बात को मानते हैं और मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस प्रकार से आपने भी दोबारा से बीच में पंच किया हिंदू राष्ट्र, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात करें तो आपकी क्या ख्याल है APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ? मतलब उनकी तो जब भी आप छवि देखते होंगे तो आपको तो सिर्फ एक मुसलमान के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। ये कथावाचक कह रहे हैं विश्वगुरु इसी रास्ते से बनेगा, कथावाचक जितने हैं। जब आपने कथावाचक का जिक्र ही किया है तो उनका नाम ही बता दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आज के चमत्कारी बाबा और कुछ चमत्कारी बाबा। तो अगर आप कभी जाएं और उनसे इंटरव्यू लें तो मेरा भी उनसे एक सवाल है कि जोशीमठ में अभी बड़ी आपदा आई है। जोशीमठ चमोली जनपद में है, तो वहाँ कभी वो कुछ बता दे कि वो कैसे सुलझेगा। अभी आपने देखा होगा कि भूत निकालते हैं, वो भूत पर नहीं भूत निकालते हैं तो जो ज्ञानी है तो वो तो हर चीज बता सकता है ना, वो आगे और पीछे सब कुछ बता सकते हैं। तो भारत को तो अब कष्ट विहीन हो जाना आप लोग उनका ज्ञान कहाँ चलने दे रहे हैं? अम्बेडकरवादी नए तर्क ले बिल्कुल हम अम्बेडकरवादी है ना, हम तो विज्ञानवाद सोच के हैं, हम तो इस पाखंड को बिल्कुल मानते ही नहीं है। ये तो यही तो हमारी पहचान है, वो दिव्य शक्ति है सनातन धर्म की। तो यही तो मैं भी आपको कह रही हूँ कि दिव्य शक्ति है। तो जोशीमठ का केस है, ऐसे तमाम इतनी सारी एट्रोसिटीज हो रही हैं। ऐसा विश्वज्ञानी व्यक्ति अगर हमारे पास है तो उन्हें बिल्कुल संरक्षित रूप से रखना चाहिए और आने वाली हर समस्याओं का हल उन्हीं से पूछना चाहिए। और अगर वो जवाब देने में असमर्थ रहे तो उनको फिर दोबारा जवाब देना उसके लिए अर्जी लगानी पड़ती है, उनके दरबार में जाना बिल्कुल लगानी चाहिए। मोदी जी को सबसे पहले उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। अभी जो हमारे उत्तराखंड के युवा बेरोजगार हैं उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वहीं जाकर अर्जी लगाइए। हमारे यहाँ ये आपने जो पाखंड की बात कही है तो इस चीज़ का कहते हैं ना कि पहाड़ी राज्यों में बहुत ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल हम लोग भी चाहेंगे कि मैं अपने युवा साथियों को इस बात का सुझाव दूंगी कि वो विश्व गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। वहाँ से जरूर हमें UPSC PCS सारे के सारे प्रश्न पत्रों का जितनी भी हमारी समस्याएं सब हल वहीं से मिलेगा।